TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर। आज की खबरों की शुरुआत जो है हम ईडी रेड से करते हैं। आज संजीव अरोड़ा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके घर में सुबह ईडी की रेड होती है। इससे पहले अशोक मित्तल जो MP उनके घर में ईडी की रेड हुई थी और लगातार अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार को घेरी है। ईडी की रेड को लेकर आज CM भगवंत मान की तरफ से जो है केंद्र सरकार को घेरा गया। कहा कि जहां पर भी जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं वहां पर ईडी का जो है जाल केंद्र सरकार बिछा देती। क्या खास कहा आपको सुनाते हैं। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी CBI जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज लें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं। खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो मिट्टी से बने हुए नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी से बने हुए हैं। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में। अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। कांग्रेस का प्रधान ले लिया, कांग्रेस का एक्स CM ले लिया, कांग्रेस का एक्स खजाना मंत्री ले लिया, कांग्रेस का MLA ले लिया, कांग्रेस का एक्स MP ले लिया, मिनिस्टर ले लिए कांग्रेस के। बीजेपी ने एक कांग्रेस विंग बना रखा है पंजाब में, बीजेपी का कांग्रेस विंग, क्योंकि उनके केस होंगे, उन केसों को फिर दबाना भी है, तो वो उनको डरा के, उनको फाइलें दिखा के डराते हैं। ये लोकतंत्र है। मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये LPG या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, इसके यहाँ ईडी भेज दो, इसके यहाँ CD भेज दो, इसके यहाँ पता नहीं क्या ईडीओ सीडीओ से ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? सरकार तो फिर ट्रंप चला रहा है। जब सरकार चलाने की बात आती है तो वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आते हैं कि आपको 1 महीने की इजाजत दी जाती है, आप यहां से तेल ले लो, आप यहां से LPG ले लो, आपको 3 जहाज अलाउ किए जाते हैं, ये ले लो, लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम। तो क्या ऐसे देश चलता है? और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सतेंद्र जैन हमारे नेता, मतलब लगभग 90% हमारी पार्टी के नेताओं को जेल दिखा दी इन्होंने, जबकि किया कुछ भी नहीं है। तो इनका ये ईडी का हथियार, ये CD का हथियार, ये CBI का हथियार, ये इलेक्शन कमीशन का, आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और इलेक्शन कमीशन धमकी दे रहा है एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, अब तेरी नहीं चलेगी। इसका मतलब किसकी चलेगी? अब बीजेपी की चलेगी। किसी भी हालत में जीतना है, किसी भी हालत में बंगाल को हथियाना है, केरला को हथियाना है, तमिलनाडु को हथियाना है, फिर भले ही उसके लिए हमें डिलिमिटेशन करनी पड़े, ये वो लालच देने पड़े, कोई भी लालच देना पड़े, लेकिन जीतना है। तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है देश में। उसके लिए सबको आगे आना होगा। शहीदों ने अपना खून देकर ये देश हमें लेकर दिया था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, गदरी बाबे, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी जवानी में कुर्बानियां हुई। 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 19 साल की उम्र। और क्या उनकी आत्मा को आज सुकून मिलता होगा ये देख करके? ये देश दे के गए थे हम, इस देश के लिए कुर्बानियां दी कि जहां सिर्फ 2 बंदों की चलती है। पहले हमने सुना था
हम दो हमारे दो, वो परिवार कल्याण का नारा था कि 2 बच्चे ही काफी और से माफी। अब क्या है, अब भी हम दो हमारे दो ही हैं। अभी भी अमित शाह और मोदी हैं, हम दो और हमारे दो, आगे उनके भी 2 हैं, अंबानी और अडानी। तो हम दो हमारे दो के नारे पर जो सरकार चल रही है, बाकी 140 करोड़ का कोई नहीं पूछता, किस्मत पे छोड़ रखे हैं लोग। सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम, जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करने के लिए रखे हुए हैं, राज्यपाल बिल पर बैठ जाते हैं, 2-2 साल बिल पास नहीं होते, 4-4 साल बिल पास नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है स्टेटों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिल नहीं रोक सकते, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, जजों की बदली, जजों के फाइलें निकाल ली। मतलब किसी को तो छोड़ेंगे। हमने सुना था कि नॉर्थ कोरिया में, रशिया में ऐसे होता है कि अपने आप ही डिक्लेयर कर लेते हैं कि मैं इतने साल के लिए बन गया बस राष्ट्रपति। तो ये भी तो वही बात है बस। फिर अगर SIR से आपने असली वोट काट देने हैं, जो वोट विपक्ष को पड़ते हैं, गली गली से जो पन्ना प्रधान, पता नहीं गली का पन्ना, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए इन्होंने, पन्ना प्रमुख, वो बता देते हैं ये इतने घर जो है बीजेपी के हैं, इतने घर आम आदमी पार्टी के, इतने घर कांग्रेस के, उनकी वोट काट दो और नई बना लो। अपनी एक वोटरों की फौज लेकर चल रहे हैं। वही लोग हरियाणा में वोट करते हैं, वही मुंबई में करते हैं, वही असम में करते हैं, वही बंगाल में जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन 2 स्टेटों में अगर इलेक्शन करवानी हो उसमें 1 हफ्ते का गैप क्यों रखते हैं? क्या इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कि 2 स्टेटों में एक ही दिन इलेक्शन हो सके? क्योंकि पहले उनको वोट इधर डलवाना होता है, फिर गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में उनको शिफ्ट करके वहां लेके जाना होता है। ये डेमोक्रेसी है, ये नई किस्म की डेमोक्रेसी है। अब ईडी को रेड को लेकर जहां पर जो है आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर, इस खास बातचीत हमने फतेह जंग बाजवा से की, जो भाजपा के लीडर। उन्होंने क्या खास कहा, कहते हैं कि जो बोता है वो बीजता है। उन्होंने साफ कहा कि जब यहाँ पर विजिलेंस के पर्चे होते हैं तो वो जायज होते हैं, ईडी का हो जाए तो वह नाजायज। उन्होंने क्या खास कहा, ये आपको सुनाते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਈਡੀ ਐਡੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੰਗਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ को, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MPs ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ कोई ना कोई ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ सबूत शिकायत होंगी। तो आज मासूम शर्मा चंडीगढ़ में पहुंचे थे, उनकी नई फिल्म आ रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने खास बातचीत करी है और उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब पत्रकार साथी गर्म हो गए थे कुछ है, कब क्या हुआ था, यही होता है मेरे साथ हमेशा। ठीक है, थोड़ी बात होते वो बढ़ती है, फिर वो उस चीज़ को मुद्दा बना के वो ईगो पे लेके 2-4 भाई जावा तो वही चीज़ इमन उल्टा बोल पड़ता, वही विवाद हो जाता। तो यही चीज़ हुआ है मेरे साथ।
आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जाता है एकदम से, जैसे आपने कहा कि बात गर्म हो जाती है, देहरादून वाला मसला हुआ, पंचायतों वाला, तमाम चीज़ें आपके साथ जुड़ी, तो क्या लगता है आने वाले समय में इन चीज़ों का जवाब आपकी तरफ से दिया जाएगा कैसे? और एक एक्टर के लिए कंट्रोवर्सी भी साथ जुड़ना कितनी अहम होती है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए? कुछ अहम नहीं होता पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी तो काम तय हुआ है, ठीक है, और एक दिन इन सब ना काम तय जवाब दूंगा मैं तो एक के बाद को। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो मैंने निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, मैनिफेस्टो की आज पहली बैठक हुई है, इसको लेकर हमने बीपी बत्रा से खास बातचीत की। क्या खास कहा ये आपको सुनाते हैं। मुद्दे है कि छोटी सरकार है और जिसमें सफाई का मुद्दा होता है, सड़कों का मुद्दा होता है, स्टॉर्म वाटर का मुद्दा होता है, पीने के पानी का मुद्दा होता है, स्वच्छता के साथ में भी होता है और स्ट्रीट लाइट का भी मुद्दा होता है, बाज़ारों की ट्रैफिक की बात भी होती है। तो सभी का समाधान, और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी आईडी में जो लोगों को तंग किया हुआ है उसका भी समाधान होना चाहिए, उसको सरलीकरण करना चाहिए। और सरकार कई बार अपनी हठधर्मी के अंदर सब काम करती है और इस चुनाव के अंदर ये छोटा चुनाव होता है पर ये लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल, उनका कमिश्नर हो गए, काउंसलर हो गए, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। सर पहले भी कुछ सीटों पे अब हो रहे, पहले भी जब हुए थे तो उसमें भी रिजल्ट देखा गया था कुछ खास नहीं था, तो कांग्रेस इस बार इसलिए था कि वो बिल्कुल ये सत्ता में आए थे और उसके कुछ दिन बाद ही चुनाव हो गए थे, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करने में या थोड़ा सा टेंडेंसी होती है कि लोग सरकार के साथ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। पर अब तो 1.5 साल बीत चुका है तो लोगों में परिवर्तन आ चुका सर है। 5 विधायकों के खिलाफ जो आप लोगों की तरफ से एक्शन लिया गया है जिस तरीके का, लगता है कि अब आने वाले, क्योंकि पार्टी के पास ही पार्टी एक्शन वाज डिजायर्ड और एक्शन होना चाहिए था।